सावधान हो जाइए और मेरे वीडियो को जरूर आप देखिए। और मेरे कैमरे में जिस चेहरे को देख रहे हैं, ये भारत के 29 राज्य में से कम 20 राज्य में जा चुके हैं और 6500 प्रोग्राम कर चुके हैं। नशा मुक्ति केंद्र हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या जेल हो या गुरुद्वारा हो, हर जगह ये जाके बच्चों को बताते हैं कि नशा से कैसे दूर रहे, अपने परिवार को कैसे सुधारें, आने वाले पीढ़ियों को कैसे सुधारें। यह सारी सवाल सर से हम जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ब्रह्मा कुमार राजी। राजस्थान से आप बिहार आए, किस पर्पस और किस उद्देश्य को लेकर? राजस्थान से मैं पूरे भारत में जा रहा हूँ। एक ही उद्देश्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो नशा मुक्त हो। नशा की बात की जाए तो अभी बिहार में सर दारू बंद है और सूखा नशा को लेकर काफ़ी मेरा युवा परेशान रहता है। कुछ युवा ऐसे होते हैं जिसे नशा का लत लग गया, जिसे खैनी जब नहीं मिलता है तो सर दर्द करने लगता है, चाय पीता नहीं पीता है तो आंख दर्द उसका शुरू हो जाता है, माथा दर्द शुरू हो जाता है, सल्फेक्स का लग गया है। न जाने समझिए सूखे नशे में लोग बर्बाद हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, न जाने कितना दुर्घटनाएं हो रहे हैं। इन सब पे कैसे रोक लगेगा और किस तरह से इन लोगों को नशा से छुटकारा मिलेगा? हर एक मानव के अंदर में बहुत शक्तियाँ होती हैं। वो जब नशा लेता है तो वो शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं। और अगर वो उसको बताया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए कि कोई बात नहीं है, मैं उनको यही कहता हूँ, अगर सिगरेट पी भी लिया, खैनी खा भी लिया या कुछ ऐसी चीज़ ले भी ली, कोई बात नहीं है, गलती। महात्मा गांधी ने भी सिगरेट एक बार लिया था। मैं उनको ये अपने जीवन की भी बात सुनाता हूँ, क्योंकि मैंने भी सिगरेट लिया। इस उम्र में बच्चों की उम्र जो होती है वो बहुत नाजुक होती है, उस समय वो डिसीजन नहीं ले पाते और वो ले लेते हैं। तो उनको मैं यही कहता हूँ कि आज से जो बीत गया उसको हम नहीं चेंज कर सकते और उसकी चिंता नहीं करनी। जब आपको कोई नशे की चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उस समय गाना गाइए या कोई तबला, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। लेकिन मोबाइल गेम्स में आजकल ये भी एक सूखे नशे से भी सबसे खतरनाक है मोबाइल का नशा। जो फिल्में देखते हैं या रील्स देखते हैं या बहुत चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो बनाई जाती हैं, उनको उनकी मानसिक शक्तियों को और कमज़ोर किया जाता है। वो एक मिराज की तरह होता है। मिराज मतलब मृग तृष्णा होता है, जिसमें उनको बहुत खुशी मिलती है। तो सूखा नशा और साथ साथ ये मोबाइल का नशा, इससे अगर बचना है तो वो एक अच्छी विशेषता उसकी पहचान करें। और वो पहचान के लिए हमारा आध्यात्मिक मेडिटेशन मैं उनको कराता हूँ, तो उससे उनको उनकी अच्छाई पता चले। सर अभी तक में आप नशा मुक्ति केंद्र भी गए हैं, तो कभी आपको इस तरह के नशा वाले युवा से आपको मुलाकात हुआ जो अपने स्माइल पीने के लिए शरीर का ब्लड को बेचना पड़े? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। मैं उनको फिर वही कहता हूँ, जो बीत गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आपने देखा है कितनी तकलीफ़ें, क्योंकि जब नशा मुक्ति केंद्र में जाता हूँ वो तकलीफ़ों को देख चुके होते हैं और वहाँ नशा नहीं मिल रहा होता, तो उनकी समझने की शक्ति उस समय उनको समझाया जाता है कि आप सब हीरो बनने वाले हैं। और गीता में एक चीज़ मैं उनको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, यहाँ आपको शॉर्ट में बता दूँ। गीता में एक कथन है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है बहुत अच्छा है। तो उनको मैं बताता हूँ कि आपको भगवान ने लाखों लोग, जैसे अभी मैं गुवाहाटी में था तो वहाँ पर लाखों लोग रहते हैं, उसमें से सिर्फ 20 बच्चों को क्यों चुना? ये भगवान हमारा पिता है और उसने मेरे को चुना है कुछ अच्छा बनाने के लिए, यहाँ पर लाया है। तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, आप रियल में हीरो बन सकते हैं। जितने भी हीरो हुए हैं उनके जीवन में भी समस्याएं थी और वो समस्याओं को जैसे क्रॉस किए। और उसके लिए मैं सिखाता हूँ खुद को प्यार करना सीखो, क्योंकि आप खुद अगर हैं तभी ये संसार है। सर आप तो जेल में भी प्रोग्राम दिए हैं, तो जेल में किस तरह के बच्चे को आप नशा मुक्ति के माध्यम से बताएं कि नशा छोड़ दो, इससे ये फायदा होने वाला है? हाँ, नशा जो है जेल में जो पहुँचते हैं वो बहुत चीज़ें ऐसी लेके उनसे कुछ गलती हो जाती है। तो मैं उनको यही फिर वही बात करता हूँ कि जो गलती हो गई उसको सुधारने का आपको यहाँ मौका दिया जा रहा है। मैं उसको जेल नहीं कहता हूँ, उनको बताता हूँ ये सुधार गृह। जो अपने जीवन को सुधार लेता है वो राजा बन जाता है, वो हीरो बन जाता है।
तो यहाँ आपको मौका दिया गया है, यहाँ खाने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, आपको कोई काम नहीं दिया गया। शुरू में जब तक उनका पनिशमेंट नहीं होती उनको कोई काम नहीं दिया जाता। तो वहाँ पर मैं कहता हूँ आपके पास समय है। आज मैं बाहर में हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास खाने का भी समय नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, जेलर चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो ईश्वर क्या बच्चे हैं और वो आपका जीवन सुधारना। सर, नशा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो समाज में बच्चे नशा लेते हैं या गार्जियन उस पर केयर नहीं करते हैं या बच्चा खुद से लेते हैं? देखा गया है कि जो ये उम्र होती है, एडोलसेंट एज जो होती है 12 से 18-19 साल की, इसी समय में ये बच्चे लेना शुरू करते हैं। इस समय उनकी समझ नहीं होती है, उनको बताया नहीं जाता। मैं ये मानता हूँ जागरूकता नहीं है। एक सिगरेट के बारे में बच्चे को पता ही नहीं है, खैनी के बारे में पता ही नहीं है। वो समाज में देख रहा है लोगों को खाते हुए, तो वहीं से वो सीख लेता है। तो उनके जीवन में जब तकलीफ आती है तो आसान रास्ता उसका दोस्त उसको बताता है कि ये खा के देख, मजा आएगा। सर, यह वीडियो तो हम बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे युवा होंगे या उसके अभिभावक होंगे, यह वीडियो समाज में जैसे ही जाएगा और उसे पसंद नहीं करेगा, उसे देखेगा नहीं, तो पूरे समाज को और पूरे देशवासी को, उस अभिभावक को इस नशा मुक्ति केंद्र या बर्मा केंद्र से क्या संदेश दीजिएगा? एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जीवन एक दिन का नहीं है। जीवन में गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कोई गलती नहीं की। ये मैं उनको पहला चीज़ बताता हूँ। कोई भी गलती हो गई, अगर उसको बार बार सोचेंगे, ये एक सिद्धांत है, जो गलती को सोचेंगे तो गलती और बढ़ेगी। तो हम उनको बताते हैं आप अच्छे हैं। मेरे सामने ड्रग एडिक्ट खड़े होते हैं, मैं उनको एक ही शब्द कहता हूँ कि आपसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं। जो ड्रग्स लेते हैं? जी जी, क्योंकि वो बेचारा निर्दोष होता है, वो फंस चुका है। अगर उसको हम बताएंगे ये आप गलत हो, तो वो मेरी बात कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो मैं उनसे कनेक्ट इस प्रकार से होता हूँ कि आपने कोई गलती नहीं की, ये हो जाता है इस उम्र में, और इससे बाहर आने का एक ही तरीका है, वो है अपने को प्यार करना सीखो। जान है तो जहान है। बिगड़ गया कोई बात नहीं, बड़े बड़े हीरो जो हुए हैं उनसे भी गलतियाँ हुई, लेकिन वो कैसे उठे कि अपनी गलती के ऊपर उन्होंने गलती के ऊपर काम नहीं किया, अच्छाई को बढ़ाया। जैसे ही अच्छाई को बढ़ाया जाएगा वैसे ही गलतियाँ अपने आप खत्म हो जाएगी। इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे एक बहुत बड़ा ड्रम है, उसमें कचरा भरा हुआ है, उसके ऊपर अगर एक स्वच्छ पानी का नल खोल दिया जाए तो धीरे धीरे कचरा बाहर हो जाता है। तो हमको ईश्वर बहुत प्यार करता है, सदा प्यार करता है। ये मैं उनको अनुभव कराता हूँ, मेडिटेशन कराता हूँ। तो 2 मिनट का एक मेडिटेशन होता है जिसमें उनको अपना परिचय मिलता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपको ईश्वर प्यार करता है। तो जो ईश्वर प्यार करता है, जैसे भी उसने बनाया है, उसका धन्यवाद दीजिए, क्योंकि शुक्रिया में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जीवन में मेरे भी समस्याएं आती हैं, मैं उनको बताता हूँ, मैं पार करने का एक ही तरीका है, मैं जिंदा तो हूँ, उसके लिए शुक्रिया कीजिए। मैं खा पा रहा हूँ, उसके लिए शुक्रिया कीजिए। मेरी माँ है, उसके लिए शुक्रिया कीजिए। आपके बच्चे हैं, आप शुक्रिया कीजिए, चाहे वो जैसा भी हो। और जैसे ही आप अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे, आपसे सुधार होने लगेगा, आपका जीवन अच्छा लगेगा। यही आध्यात्मिकता है। चलिए, इस वीडियो को देखकर अगर आपके बच्चे या परिवार या कोई भी अगर नशा लेते हैं तो ज़रूर आप इस जो है नशा मुक्ति केंद्र नहीं कहा जाए, इस केंद्र का एक बड़ा उद्देश्य भी है, छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सुपौल जिला के अभी हम लोग कौन सा जगह है सर? ये सिमराही बाजार में मैं हूँ अभी, और यहाँ पर स्कूल्स मैंने किए, और प्रतापगंज वहाँ गया, मैं गणपतगंज गया। तो अभी और भी है, करजन है, और कुछ प्रोग्राम्स हैं। मैं 8 तारीख तक यहाँ पर हूँ, और कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच पाऊँ। इस वीडियो को देखें और शेयर करने का प्रयास करें।